हे पीप, কেমন আছো তোমরা? दोस्तों, आज हम जिस मूवी सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं वो हमारे चैनल में वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड मूवी सीरीज में से एक है और इस सीरीज की डिमांड हमारे चैनल में बहुत पहले से की जा रही है। बट जो कि ये सीरीज एक 6 पार्ट की लॉन्ग मूवी सीरीज है, इसलिए इसे लाने में थोड़ा वक्त लग गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रॉन्ग टर्न सीरीज की, जिसकी फर्स्ट पार्ट आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये हमारे चैनल की पहली हॉरर स्लैशर मूवी एक्सप्लेनेशन होने वाली है। नाउ रॉन्ग टर्न सीरीज की फर्स्ट पार्ट 2003 में रिलीज हुई थी, जिसे क्रिटिक्स द्वारा तो एवरेज बट ऑडियंस द्वारा बहुत ही शानदार रिस्पांस मिले थे, जिसकी वजह से इसके आगे और भी पार्ट्स आए। सो आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको रॉन्ग टर्न मूवी के स्टोरी को कंप्लीटली नैरेट करने की कोशिश करूंगा। नाउ वीडियो शुरू करने से पहले इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज एंड सीरीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो फॉर नाउ वक्त को और ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत होती है वेस्ट वर्जीनिया के दूर दराज के एक जंगल में, जहां एक कपल रिच एंड हेली रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। नाउ रिच हेली से पहले ऊपर पहुंच जाता है एंड हेली उसे भी ऊपर खींचने को बोलती है, बट हेली के बार बार बुलाने पर भी रिच कोई भी आवाज नहीं देता एंड तभी हेली के चेहरे के ऊपर खून की बूंदें गिरने लगती है। शी नोटिस कि ऊपर चट्टानों के एज पे रिच घायल पड़ा हुआ था। नाउ हेली जल्दी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है कि वो रिच की मदद कर सके, बट तभी रिच को कोई उठाकर नीचे फेंक देता है एंड हेली को भी ऊपर तेजी से खींचने लगता है। नाउ हेली उस अननोन फिगर से खुद की जान बचाने के लिए अपनी रस्सियां काट लेती है एंड चट्टानों से सीधा वो नीचे रिच के बॉडी के पास जा गिरती है। नाउ रिच के डेड बॉडी को देख हेली बेहद ज्यादा डर जाती है एंड वहां से खुद की जान बचाने के लिए वो अपने कार की तरफ भागने लगती है, बट कार तक पहुंचने से पहले हेली का पैर एक बाग वायर अर्थात कांटों वाले तार में फंस जाता है, जिससे हेली को भी कोई जंगलों के अंदर खींच के ले जाता है। नाउ यहाँ हमें उस इलाके में चल रही कुछ घटनाओं के बारे में पता चलता है, जहाँ आए दिन कार्स एंड इंसानों के लापता होने की खबरें आ रही थी एंड कई लोगों का यह मानना था कि इसके पीछे किसी म्यूटेंट्स या आदमखोरों का हाथ है। नाउ यहाँ से सीन चेंज होती है एंड हम एक क्रिस नाम के बंदे को देख पाते हैं, जो कि एक इंटरव्यू के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा होता है, बट आगे जाके हाईवे में क्रिस को एक लंबा जाम मिलता है क्योंकि एक केमिकल ट्रक हाईवे के बीचों बीच उलट गया था, जिसे क्लियर करने में अब कई घंटे लगने वाले थे। नाउ क्रिस को अपने इंटरव्यू में जल्दी पहुंचना था एंड वो इतनी देर वेट नहीं कर सकता था, इसलिए वो गाड़ी को यू टर्न लेके अपने इंटरव्यू वाले जगह पे कॉल करने की कोशिश करता है, बट ही नोटिस कि उसके फोन में जरा सा भी सिग्नल नहीं था। नाउ आगे क्रिस यू टर्न लेने के बाद वहां के पास के एक गैस स्टेशन में जाता है, जो कि काफी अजीब था क्योंकि वह कई सारी खाली गाड़ियां पड़ी हुई थी, बट दूर दूर तक एक भी इंसान नहीं था। नाउ क्रिस वहां के टेलीफोन को यूज करने की कोशिश करता है ताकि वो किसी से मदद मांग सके, बट वो टेलीफोन भी डेड था। क्रिस उस गैस स्टेशन के मालिक मेनार्ड से भी मदद मांगता है, बट वो भी उसकी कोई हेल्प नहीं करता। नाउ क्रिस को उधर गैस स्टेशन में उस एरिया का एक मैप दिखाई देता है, जहां वो देखता है कि एक बेयर माउंटेन नाम का रोड कच्ची सड़क से होकर आगे जाके हाईवे से जुड़ रहा था, इसलिए क्रिस तुरंत ही उस रोड के लिए निकल पड़ता है। नाउ आगे बेयर माउंटेन रोड पे जाते हुए क्रिस को 2 रास्ते दिखते हैं एंड क्रिस लेफ्ट वाली कच्ची सड़क को चुनता है, जो कि दोस्तों एक रॉन्ग टर्न था। नाउ क्रिस को उस रास्ते में आगे जाते हुए एक हिरन मरा हुआ दिखता है, जिसे देखने के चक्कर में क्रिस सामने खड़ी एक कार को ठोकर मार देता है। नाउ ये कार कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की थी जो कैंपेन करने फॉरेस्ट की तरफ घूमने जा रहे थे, बट एक बाग वायर अर्थात कांटों वाले तार से इनकी कार की टायर बुरी तरीके से पंक्चर हो गई, इसलिए वो वहां मदद के लिए खड़े थे। नाउ क्रिस इन सभी को सॉरी बोलता है एंड उनके कार का जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए भी तैयार हो जाता है। नाउ इस कॉलेज स्टूडेंट ग्रुप में कुल 5 लोग थे, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इवान एंड फ्रांसिन, एक इंगेज्ड कपल स्कॉट एंड कार्ली एंड इनकी एक सिंगल फ्रेंड जेसी। नाउ इधर जेसी सबको बोलती है कि पीछे एक पेट्रोल पंप है जहां शायद उनको फोन से मदद मिल सके, बट क्रिस बोलता है कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो उधर से ही आ रहा था। नाउ अब जब क्रिस की कार भी ठुकने की वजह से डैमेज हो गई थी, तो वो भी इन लोगों के साथ आगे मदद ढूंढने के लिए जाता है, बट इनमें से इवान एंड फ्रांसिन उनके कार के पास वही रुक जाते हैं। नाउ क्रिस, जेसी
स्कॉट एंड कार्ली चारों आगे मदद के लिए जाते हैं, जहां उन्हें रास्ते के साइड में कई अजीब चीजें दिखाई देती है, जैसे कुचला हुआ नेवला, आग का जलना, ऐसी और भी कई चीजें थी, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि उधर जंगलों में और भी कोई है। नाउ ये सब देख क्रिस को उधर कुछ ठीक नहीं लगता एंड वो सबको आगे बढ़ते रहने को बोलता है। यहाँ दूसरी तरफ कार के पास से अचानक इवान कहीं सडनली गायब हो जाता है। फ्रांसिन को पहले तो लगता है कि इवान शायद उसके साथ मजाक कर रहा होगा, बट फिर जब फ्रांसिन उसे ढूंढने जंगल के अंदर जाती है, उसे उधर इवान का एक जूता एंड उसका एक कटा हुआ कान मिलता है। फ्रांसिन ये सब देख बेहद डर जाती है एंड तभी वहाँ फ्रांसिन को भी कोई पीछे से पकड़ लेता है एंड उसके मुंह को एक कटीली वायर से बीच से चीर देता है, जिससे फ्रांसिन की भी मौत हो जाती है। नाउ यहाँ दूसरी तरफ क्रिस और बाकी लोग चलते चलते उस रास्ते के डेड एंड में पहुंच जाते हैं, जहां पास में ही उन्हें एक कैबिन दिखता है और इस कैबिन के आसपास भी इन्हें ढेर सारी खाली गाड़ियां दिखती है। नाउ ये लोग उस कैबिन के डोर पे जाकर मदद मांगने के लिए किसी को आवाज लगाने लगते हैं, बट जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो ये लोग उस कैबिन के अंदर घुस जाते हैं। नाउ इस कैबिन के अंदर जाकर उन्हें ढेर सारी अजीब सी चीजें दिखती है, जैसे कि जेसी को उधर ढेर सारी नोकीली वेपन्स एंड काफी सारे वाघ बायर्स दिखते हैं। क्रिस को उधर फ्रिज में इंसानों के इनर पार्ट्स दिखते हैं एंड कार्ली को बाथरूम में कटा हुआ हाथ दिखता है। नाउ ये लोग समझ जाते हैं कि वो जगह ठीक नहीं है और वहाँ से ये लोग जल्दी निकलने लगते हैं, बट तभी सामने से वहाँ कोई एक टो ट्रक लेके आ जाता है, इसलिए ये लोग मजबूरी में उसी घर में छुप जाते हैं। जेसी एंड क्रिस बेड के नीचे छुपते हैं एंड स्कॉट एंड कार्ली एक डोर के पीछे। नाउ उस टो ट्रक से वो लोग कैबिन के अंदर आते हैं एंड ठीक बेड के पास नीचे वो लोग फ्रांसिन के लाश को फेंकते हैं, जिसे क्रिस एंड जेसी देख बड़े ही कंट्रोल से खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं। नाउ ये तीनों आदमखोर खाना खाने के कुछ देर बाद सो जाते हैं और यहाँ मौका देखकर ये चारों चुपचाप वहाँ से निकलने लगते हैं, बट निकलते वक्त उनमें से एक आदमखोर क्रिस को देख लेता है। नाउ ये चारों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ ये तीनों भी अब जाग गए थे एंड वो लोग भी ट्रक लेके इनका पीछा करते हैं। ये लोग भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां और भी ढेर सारी खाली गाड़ियां थी और वो लोग सोचते हैं कि वो लोग इनमें से एक गाड़ी लेकर वहां से भाग जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें वहां एक भी गाड़ी की की नहीं मिलती। नाउ यहाँ ट्रक लेके वो लोग भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर ये चारों गाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। एंड नाउ इस मूवी में फर्स्ट टाइम हम इन आदमखोर म्यूटेंट्स को पहली बार देख पाते हैं। ये कुल 3 थे, सॉटूथ, वन आई एंड 3 फिंगर। ये तीनों बड़े ही अजीब दिखते थे एंड इनका चेहरा काफी डरावना था। वेल नाउ क्रिस अब एक प्लान करता है कि वो उनका ध्यान बटाएगा एंड बाकी लोग जाकर उनके ट्रक को लेकर वहां से निकल जाएंगे। नाउ क्रिस उनका ध्यान बटाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगता है, बट सॉटूथ उसके पैरों में गन से शूट कर उसे गिरा देता है। नाउ प्लान को फ्लॉप होता देख अब स्कॉट उनका ध्यान बटाता है और जंगल की तरफ भागने लगता है एंड यहाँ क्रिस को छोड़ वो तीनों स्कॉट को मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं। नाउ यहाँ जेसी और क्लैरी क्रिस को लेकर ट्रक तक जाते हैं एंड ट्रक स्टार्ट करके वहां से जल्दी निकल जाते हैं। नाउ ये लोग थोड़ी दूर जाकर रोड के साइड में स्कॉट का वेट करने लगते हैं, जहां स्कॉट उनकी तरफ भागते हुए आता है, बट तभी स्कॉट के ट्रक तक पहुंचने से पहले सॉटूथ एक एरो से स्कॉट को मार डालता है। नाउ सॉटूथ एरो से ट्रक की तरफ भी उन पे हमला करता है, बट वो लोग ट्रक स्टार्ट करके वहां से जल्दी भाग जाते हैं। नाउ कुछ दूर आगे जाकर जंगलों में इन्हें रास्ता पेड़ों की वजह से बंद मिलता है, इसलिए ये लोग ट्रक को उधर ही छोड़ पैदल आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑलमोस्ट अब रात होने को आई थी और इन्हें जंगल के बीच उधर एक वॉच टावर दिखाई देता है, सो इसलिए रात गुजारने के लिए ये लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ना ऊपर चढ़ने के बाद वहाँ टावर में कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है, जिसे ऑन करके ये लोग किसी से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, बट तभी क्रिस देखता है कि नीचे वो तीनों आदमखोर हाथ में मशाल लिए इन लोगों को ढूंढ रहे थे, इसलिए क्रिस जेसी और कार्ली को बिल्कुल चुप रहने को बोलता है। बट तभी रेडियो से भी किसी का रिस्पॉन्स आने लगता है इनके मदद के लिए, जिसकी साउंड नीचे वो तीनों आदमखोर भी सुन लेते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो लोग ऊपर ही है। नाउ ये तीनों आदमखोर भी अब ऊपर चढ़ने लगते हैं, बट क्रिस ऊपर अंदर आने के डोर को ब्लॉक कर देता है। अचानक वहाँ शांति जैसी हो जाती है और इन्हें लगता है कि वो तीनों आदमखोर वहाँ से चले गए होंगे, बट तभी वहाँ से धुआं उठने लगता है एंड वो देखते हैं कि उन आदमखोरों ने पूरे वॉच टावर को ही आग लगा दी थी एंड इतनी ऊंचाई में उनके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। बट क्रिस फिर से एक उपाय निकाल लेता है एंड ये लोग वॉच टावर के विंडो को तोड़कर पास के पेड़ के टहनियों पे कूद जाते हैं, जिससे ये तीनों जलने से बच जाते हैं।
नाउ नीचे वो तीनों आदमखोर इन्हें पेड़ पे कूदते हुए देख लेते हैं और इसलिए उनमें से थ्री फिंगर इन्हें मारने के लिए पेड़ पे चढ़ने लगता है। नाउ क्रिस एंड जेसी तो पेड़ के टहनिए से आगे बढ़ते हुए झाड़ियों में छुप जाते हैं, बट थ्री फिंगर कार्ली को पकड़ लेता है एंड एक कुल्हाड़ी से उसके चेहरे के 2 हिस्से कर देता है। नाउ थ्री फिंगर जेसी पे भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, बट क्रिस टहनियों की मदद से थ्री फिंगर को नीचे गिरा देता है एंड ये दोनों वहां से बच निकल एक वाटरफॉल के अंदर जाते हैं एंड वहीं पे अपनी रात बिताते हैं। नाउ सुबह होने पर ये लोग उस वाटरफॉल से निकलते हैं एंड फाइनली चलते चलते इन्हें एक मेन रोड दिखता है। नाउ ये लोग सोच ही रहे थे कि ये लोग उस मेन रोड तक कैसे पहुंचेंगे कि तभी सॉटूथ उधर आकर क्रिस को धक्का मार नीचे गिरा देता है एंड वन आई जेसी को पकड़ के वहां से ले जाता है। नीचे गिरते हुए क्रिस रोड तक आ पहुंचता है जहां उसे एक पुलिस की गाड़ी आते हुए दिखती है। वो पुलिस वाला बताता है कि वो उन्हें ही ढूंढ रहा था क्योंकि कल रात उन्होंने रेडियो में किसी को वॉच टावर से मदद मांगते हुए सुनी थी। क्रिस ये सुन बेहद खुश होता है और वो उन्हें सारी बातें बताने लगता है, बट तभी सॉटूथ सीधा उस पुलिस ऑफिसर के आंख में तीर मार देता है और उससे उस पुलिस ऑफिसर की भी मौत हो जाती है। नाउ अब सॉटूथ भी उस कार के पास आता है, बट उसे उधर क्रिस कहीं नहीं दिखता, इसलिए वो कार लेकर और पुलिस की डेड बॉडी लेकर वहां से चला जाता है एंड क्रिस भी कार के नीचे लटकते हुए उसके साथ जाता है जेसी का पता लगाने, कॉज क्रिस पुलिस ऑफिसर के मरने के बाद उसके कार के नीचे ही छुपा हुआ था। नाउ यहाँ दूसरी तरफ हमें जेसी उन आदमखोरों के कैबिन में बंदी हुई दिखती है जिसे वन आई काट के खाने का इंतजार कर रहा था, बट तभी वहाँ सॉटूथ उस पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी को लेके आ जाता है एंड ये लोग उसे काटने लगते हैं। ना उसे काटने के बाद वन आई अब जेसी को काटने आगे बढ़ता है, बट तभी क्रिस उस केबिन के डोर पे आग लगा देता है एंड वो पुलिस ऑफिसर की कार लेकर उस केबिन के अंदर घुस वन आई को कार से कुचल देता है। नाउ इसके बाद क्रिस सॉटूथ को जलाकर उसके अंदर एक रॉड घुसाकर उसे मार देता है एंड जेसी को आज़ाद करने लगता है, बट फिर थ्री फिंगर अचानक क्रिस पे हमला करने लगता है जिसे इस बार जेसी एक कुल्हाड़ी से मार देती है। नाउ अब ये दोनों वहां से आज़ाद होकर निकल जाते हैं, बट वो देखते हैं कि वो तीनों आदमखोर अब भी मरे नहीं थे, इस जस्ट वो थोड़े से घायल हुए थे। नाउ क्रिस अब कैबिन से बाहर आकर पुलिस ऑफिसर के कार के पीछे रखे गैस कंटेनर को शूट कर देता है जिससे वो कैबिन पूरा ब्लास्ट हो जाता है। नाउ क्रिस एंड जेसी वहां से लौटते वक्त फिर से उसी गैस स्टेशन में जाते हैं जहां क्रिस मूवी के फर्स्ट सीन में गया था। क्रिस उस गैस स्टेशन में लगे मैप को अपने साथ ले जाता है जिसे गैस स्टेशन का मालिक मेनार्ड अंदर बैठा चुपचाप देख रहा होता है एंड क्रिस एंड जेसी वहां से फाइनली सही सलामत निकल जाते हैं। नाउ इन द एंड मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर उस जले हुए कैबिन के साइड पे इन्वेस्टिगेट करने जाता है जहां थ्री फिंगर उन पे हमला कर उन्हें मार डालता है, विच मीन्स कि इतना सब कुछ होने के बावजूद थ्री फिंगर अब भी जिंदा था एंड वो अब हमें रॉन्ग टर्न के पार्ट 2 में भी दिखेगा। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर करें एंड अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो और इस चैनल पे नए हो तो नीचे उस लाल वाले बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड पास में उस घंटे को भी बजा दे ताकि इस चैनल से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना यू नो ना माता रानी पाप लगाएगी। नाउ कम टू द टुडे शाउट आउट। तो आज का हमारा शाउट आउट जाता है मनीष कुमार साहू को, जिन्होंने हमारे अंडर वाटर वाले वीडियो के सवाल के सही जवाब को सबसे पहले दिया था। सो टुडे शाउट आउट गोज टू मनीष कुमार साहू। नाउ आज का हमारा शाउट आउट सवाल यह है कि मैंने इस वीडियो में कितनी बार क्रिस नाम का उपयोग किया है। आपको इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सबसे पहले से जवाब देने वाले को अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। नाउ तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।